नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भक्त के अधीन भगवान। एक कसाई था मदन। वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह गुणगान करता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया, वह जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तौलने के काम आएगा। वापिस आकर उसने वह पत्थर मांस तौलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तौलना होता है, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे यह बात सब जगह फैलने लगी। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही मदन की दुकान की बिक्री बढ़ गई। यह बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उन्हें मदन की दुकान तक खींच लाई। मदन ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से मदन ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया। ब्राह्मण ने उस पत्थर को देखकर मदन कसाई को बताया कि जिस पत्थर से वह मांस तौल रहा है वह शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच रखना पाप है। मदन बहुत सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं पाप कर रहा हूँ। मदन ने वह शालिग्राम ब्राह्मण को दे दिए और कहा, आप तो ब्राह्मण हैं, इनकी सेवा करें और इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो अवश्य बताएं। ब्राह्मण ने शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराया, पूजा अर्चना की। कुछ ही दिन बीते तो ब्राह्मण को स्वप्न में शालिग्राम जी आए और ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, पर तुम मुझे उस कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला, तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। मदन तुम्हारी तरह पूजन अर्चन नहीं करता, पर मेरे नाम का गुणगान करता रहता है, इसलिए मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन मदन कसाई के पास गया और सारी बात बताई। वह श्री शालिग्राम जी को उसे सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर मदन कसाई की आँखों में आंसू आ गए। मन ही मन उसने मांस के कार्य को बंद करने का निश्चय किया। यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूँगा। दोस्तों, भगवान फल फूल और भोग से ज़्यादा सच्चे भाव से की गई पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का गुणगान ही सबसे बड़ा पुण्य है। दोस्तों, आई होप कि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी।
अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।